उन लोगों के लिए है जो कि रोजाना अपने चेहरे पर जय आरसीएम, जय की सोल सभी को। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं और मंगल हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कलर कॉस्मेटिक्स। कलर कॉस्मेटिक्स खास तौर पे हम महिलाओं के दिल के बहुत करीब है। कलर कॉस्मेटिक्स ने ही हम सब की, पुरुषों की और महिलाओं की दृष्टिकोण में बदलाव लेकर आया है। आज हम कलर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो भारत के उत्पाद बाजार के अंदर ये पहली श्रेणी का सबसे उत्तम बल्लेबाज है। ये हर एक वर्ग की महिला के लिए बना है और हम इससे हर एक वर्ग की महिला को कांटेक्ट में लेकर आ सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स के संबंध में अगर मैं कीसोल का दृष्टिकोण की बात करूं तो हमारे पास उत्तम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि किफायती दामों पर उपलब्ध है। इनकी ट्रेंडी पैकेजिंग है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल केमिकल से रहित हैं। तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट आप अपनी त्वचा पर लगा रहे हैं, अपनी आंखों पर लगा रहे हैं, अपने होठों पर लगा रहे हैं, वो उत्तम क्वालिटी के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ आगे कलर कॉस्मेटिक रेंज की तो हमारे पास श्रृंखला में क्या क्या है। हमारे पास चेहरे पर लगाने के लिए ग्लो अप रोज लाइट है जो कि हमारा कीसोल का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वहीं हमारे पास मॉइस्चराइजर है, बीबी क्रीम है, सनस्क्रीन लोशन है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, लिक्विड सिंदूर है और मेकअप उतारने के लिए मेकअप रिमूवर वाइप्स है। आंखों की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास आई शैडो पैलेट है, हमारे पास काजल है, आईलाइनर है और मस्कारा है। जब मैं नेल पेंट्स की श्रृंखला की बात करती हूँ तो हमारे पास ग्लॉसी नेल पेंट्स है, नियॉन नेल पेंट्स है, शिमर नेल पेंट्स है और मैट नेल पेंट्स है। उसी के साथ साथ हमारे पास नेल पेंट रिमूवर वाइप्स भी है। जब मैं लिपस्टिक्स की बात करती हूँ तो हमारे पास ग्लॉसी लिपस्टिक्स है, मैट लिपस्टिक्स है, शिमर लिपस्टिक्स है, लिक्विड लिपस्टिक्स है, स्लिम मैट लिपस्टिक्स है। तो दोस्तों जब भी हम मेकअप करेंगे हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। साफ रखने के लिए त्वचा के लिए हमें CTMP का ध्यान रखना है जो कि आप दिन में 2 बार करेंगे। CTMP की जब मैं बात करती हूँ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तो क्लेंजिंग के लिए हमें नायसा का फेस वॉश इस्तेमाल करना है, टोनिंग के लिए हमें ग्लो अप रोज लाइट का इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजिंग के लिए हमें मोरिंगा की क्रीम का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप दिन में मेकअप करेंगे तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। और वहीं जब हम शाम को मेकअप करते हैं तो आपको क्लेंजिंग नायसा के फेस वॉश से करना है, टोनिंग ग्लो अप रोजी लाइट से करना है, मॉइस्चराइजिंग के लिए मोरिंगा की क्रीम लगानी है। लेकिन उस वक्त आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली बीबी क्रीम लगाएंगे और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि कीसोल ग्लो अप रोज लाइट किस किस को इस्तेमाल करना है और आपको कब इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा ग्लो अप रोज लाइट महिला और पुरुष दोनों के लिए बना है। आप दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप CTM कर रहे हैं आपको टोनिंग की जगह पे ग्लो अप रोज लाइट का इस्तेमाल करना है, सुबह भी और शाम को भी। अब ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप इसको क्लेंजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे आप इसको कॉटन पर लगाकर अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली पंप कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करके 5 से 6 इंच दूर अपना हाथ रखकर अच्छी तरीके से पंप कर लीजिए और उसके बाद इसको पोंछना नहीं है, इसको आप अपने त्वचा पर छोड़ देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। अब ये किस चीज के लिए काम करता है, आपकी त्वचा में हाइड्रेशन लेकर आता है, आपकी त्वचा में निखार लेकर आता है, आपकी त्वचा को इवन स्किन टोन देता है और आपकी त्वचा में जो भी दाग धब्बे झाइयां हो जाती हैं उसको कम करता है। अगर आप कीसोल ग्लो अप रोज लाइट का इस्तेमाल करते हैं न्यूनतम खास तौर पर 1 महीने तक लगातार, तो आप अपने चेहरे में बहुत सारी ताजगी का महसूस करेंगे। आपके जो चेहरे पर दाग हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, आपकी जो त्वचा है उसका निखार और भी बढ़ जाएगा। वहीं मैं बात करना चाहूंगी हमारी बीबी क्रीम की। अब बीबी क्रीम जो है वो कई लोग एज अ मेकअप भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर हल्का सा टिंट डला हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं फाउंडेशन की। बीबी क्रीम को हम एज अ हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सी त्वचा पर आपको बीबी क्रीम कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप बड़े ध्यान से सुने कि अगर आपकी रूखी त्वचा है, अब जैसे कि मौसम है, सर्दियों का मौसम है, आप सब की रूखी त्वचा और भी ज्यादा रूखी हो जाएगी।
तो इसको आपको क्या करना है, मटर के दाने जितना आपको अपने हाथ के पीछे ये प्रोडक्ट लेना है, इसमें हल्का सा आपको मोरिंगा का क्रीम ऐड करना है। तो ये आपका एक हाईली पिगमेंटेड मॉइस्चराइजर तैयार हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि रोजाना अपने चेहरे पर मेकअप लगाते हैं, जिनको मेकअप करना पसंद है, जो कि एक क्लीन फिनिश लुक चाहते हैं, जो काम करती हैं, खास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन जिनको अपनी त्वचा साफ सुथरी दिखानी है। वहीं हम एक नो मेकअप लुक के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी पार्टी में जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब ऑयली स्किन वाले इसको बिना मोरिंगा क्रीम अप्लाई किए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पिंपल्स हैं वो भी प्रोडक्ट उस जगह पर कम लगाएंगे जहां पर पिंपल्स हैं। तो ये बीबी क्रीम हमारी एज अ हाइड्रेशन क्रीम, एज अ फाउंडेशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब अगर मैं बीबी क्रीम की बात करती हूँ तो 3 शेड्स हैं हमारे पास, लाइट, वार्म और मीडियम। अब लाइट और वार्म शेड्स कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्शन पर काम करेगा जिनका रंग साफ है। वहीं वार्म और मीडियम शेड जो है थोड़ा हल्का गेहुआ और जिनका रंग थोड़ा सा डार्क है उस स्किन के टोन के ऊपर जाएगा। अब मैं सनस्क्रीन की बात करती हूँ तो सनस्क्रीन मैं जानना चाहूंगी कितने लोग लगाते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब जो भी नया वर्ग है, जो नए युवक हैं, उनका रुझान अपनी स्किन के प्रति बहुत ज्यादा है और वो सनस्क्रीन का एप्लीकेशन जरूर करते हैं। तो मैं वहीं एक एडवाइस आप सबको देना चाहूंगी कि आप सभी को सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कम से कम एक बार घर से निकलने से पहले जरूर करना है। अब सनस्क्रीन होता क्या है, हमें क्यों लगाना है, कब लगाना चाहिए, तो इतने बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारा कीसोल का जो सनस्क्रीन है उसका नाम है SPF 50 PA+++। अब ये क्या काम करता है, तो आपको मालूम होगा कि सन की रेज जो है 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। UVC जो रेज हैं वो हमारे ओजोन लेयर तक ही रह जाती है, सीमित है, वो धरती तक नहीं पहुंच पाई है अभी तक। UVA रेज की अगर मैं बात करती हूं तो आपके चेहरे पर ये झाइयां, झुर्रियां, इन सब के लक्षण का कारण बनता है। वहीं UVB रेज जो है आपकी बॉडी को जलाने के लिए, टैन करने के लिए कारगर साबित होता है। तो जब भी हमें घर से बाहर निकलना है, आपको 15 मिनट पहले कम से कम सनस्क्रीन की 2 उंगलियों का एप्लीकेशन अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, कान पर और अपने हाथों के अगले हिस्से पर कर लेना है। 15 मिनट क्यों? क्योंकि 15 मिनट एक सनस्क्रीन टाइम लेता है अपने एक्टिवेशन जोन में आने के लिए। अब लगाना कब कब है? कई महिलाएं पूछती हैं कि मैम हम तो घर में रहते हैं कि क्या हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि हम हर वक्त रेडिएशन के अंदर है। हमारे घर में किचन है जहां पर हम काम करते हैं, हमारे घर में ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब है, जिनका कंटिन्यूअस रेडिएशन हमारे चेहरे पर हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मोबाइल फोन, जिसको आप अपने गालों से चिपकाकर पूरे दिन भर घूमते हैं। तो सोचिए हम जब इतने रेडिएशन के अंडर है तो एक सिंपल सा ट्रिक, एक सिंपल सा प्रोडक्ट हमें कितनी हानिकारक प्रॉब्लम से बचा रहा है। तो अब हमारा सनस्क्रीन, इसमें क्या क्या है? इसमें विटामिन सी है, इसमें सेरामाइड्स है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें CCTG है, इसमें एलेंटोनिन है और एलोवेरा है। ये हर प्रकार की स्किन पर जाएगा। आप बिना झिझक इसका एप्लीकेशन करिए। अगर रूखी त्वचा है तो उससे पहले मोरिंगा क्रीम का एप्लीकेशन कर लीजिए। 2 मिनट का गैप देना है, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। वहीं जो ऑयली स्किन है या जिनके पिंपल प्रोन स्किन है, जिनके पस वाले, दर्द वाले दाने हैं चेहरे पर, वो डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा सकते हैं, उनको मोरिंगा की क्रीम नहीं लगानी है। खास तौर पे जिनके पिंपल्स हैं, तो पिंपल्स अगर आप स्किन पर मोरिंगा की क्रीम अप्लाई करते हैं तो आपका ऑयल प्रोडक्शन जो है चेहरे का वो बढ़ जाएगा और दाने मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब छोटी छोटी टिप्स का हमें ध्यान रखना है। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, फीमेल मेल दोनों के लिए। अब बात करते हैं